और एक पैर में खड़े होकर की ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः इस प्रकार मंत्र का जाप किया। दिन रात बीत गया, महीना बीत गया, साल बीत गया, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ा। और उसकी शरीर में सो चींटी चढ़े, चींटी, ध्यान देना, उसके आंख को चींटी खा गए और चींटी सब उसके नाक में घुस कर के भीतर में सब खून को, मांस को चाट गए और बाहर में भी चींटी चमड़ा को चाट गए। इतना कठोर तपस्या किया, सारा शरीर में चींटी चींटी है, केवल हड्डी हड्डी रहा और हड्डियों से भी आवाज निकलता रहा। इतना कठोर तपस्या को देख करके इंद्र भी भयभीत हो गया। अंतिम में ब्रह्मा जी आए, थोड़ा जल लेकर के छीटे, फिर उसका जो चेहरा था पहले उससे और ज्यादा सुंदर बन गया। ब्रह्मा जी बोले बेटा वर मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, ऐसा वरदान दीजिए, अमर वर। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, ये हम दे नहीं सकते, ये केवल भगवान विष्णु और भगवान शिव ही दे सकते हैं, हम दे नहीं सकते, दूसरा मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने घुमा फिरा करके मांगा, ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना ऊपर ना नीचे, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र ना शस्त्र, ना पशु द्वारा ना मनुष्य द्वारा, ऐसे घुमा फिरा करके मांग लिया। ब्रह्मा जी वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप पूर्णिया जी लाया, देखा पत्नी नहीं, बच्चे नहीं है, पुत्र पत्नी का खोज किया। तो नारद जी के आश्रम से अपनी पत्नी क्रियादु पुत्र प्रहलाद को ला करके रखा। प्रहलाद जी छोटे थे, हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बहुत मानता था, प्रेम करता था, और प्रहलाद जी सुंदर भी थे। तो हिरण्यकश्यप अपने बेटा प्रहलाद को गुरु शुक्राचार्य जी के विद्यालय में भेजा पढ़ने के लिए। प्रहलाद जी गुरुकुल में जाकर के पढ़े, फिर कई साल के बाद में घर में आए तो हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया, बेटा गुरुकुल में इतना दिन तक रहे, क्या क्या अध्ययन किए, थोड़ा सुनाओ। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणो कीर्तनो विष्णु स्मरणो पाद सेवनो अर्चनो बंदनो दास्यो सख्यमात्मा निवेदन। प्रहलाद जी बोले पिताजी भक्ति 9 प्रकार के, भक्ति 9 प्रकार के भागवत में जो दिया गया है। श्रवण, भक्ति का प्रथम सीढ़ी श्रवण, जैसे आप कथा सुन रहे हैं। अब बारिश हो रहा है, मैं तो सोचा था आज बारिश में कोई नहीं आएगा, मेरा ये सोच था सुबह से बारिश हो रहा है तो बारिश में लोग नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, हम कथा को जल्दी जल्दी खींच लेंगे। और फिर भी इसी बारिश में आप भीगते हुए आ रहे हैं। यदि जमीन भीग चुका है, घर से भीगा कपड़ा पहनते हुए आप आए हैं, सारा रास्ता में कीच है, कीच का सहन करते हुए, और आप भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, यही भक्ति का प्रथम सीढ़ी श्रोता। अनुकूल परिस्थिति में हर व्यक्ति कथा सुनेगा। अच्छा मौसम हो, ठंडी ठंडी हवा बहता हो, तो हर व्यक्ति कथा सुनने के लिए आएगा। परंतु विपरीत परिस्थिति में मौसम ठीक नहीं है, जमीन भीगा हुआ है, भीगते हुए कपड़ा में कीच सहन करते हुए आ रहे हैं, ये हर व्यक्ति नहीं आएगा। जिसको पर राम का कृपा हो वही इसी समय में कथा सुनने के लिए आएगा। इस समय में जो कथा सुनने के लिए आता है वही सच्चा भागवत प्रेमी होते हैं। हर व्यक्ति नहीं आएगा। देखो भीड़ भीड़ को खींचता है,
चार व्यक्ति कुछ देख रहे ना, रास्ता में कोई जा रहा है साइकिल में, वो भी सोचता है भाई चार व्यक्ति देख रहे हैं, मैं भी थोड़ा देख लूं, 5 हो गए। फिर कोई मोटरसाइकिल में जा रहा है, अरे 5 व्यक्ति देख रहे हैं, हम भी देख लें। तो अगल बगल से कोई आता है तो उसी बगल वाला भी देखा देखा जाता है। तो वो है भीड़ जुटाना। परंतु सच्चे भक्त वही होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति हो या अनुकूल परिस्थिति हो, हर स्थिति में वो कथा सुने। तो श्रवण भक्ति, आप 3 घंटा फिल्म देखो, सोते समय में फिल्म का चित्र याद आएगा। 3 घंटा क्रिकेट देखो, सोते समय में क्रिकेट खिलाड़ियों का याद आएगा। 3 घंटा भागवत सुन करके जाएंगे तो सोते समय में भागवत का ही याद आएगा। श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित महाराज है। और दूसरा है कीर्तन भक्ति। कीर्तन माने भगवान के कीर्ति को गाना, भगवान के चरित्र को गाना, हरे कृष्ण हरे राम गाना। कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी हैं। स्मरण, स्मरण माने जो चीज सुना है उसको मन में सोचना, रिपीट करना। इसके आचार्य श्री प्रहलाद जी हैं। पाद सेवन भक्ति के आचार्य देवी लक्ष्मी है। लक्ष्मी माता भगवान विष्णु के चरण हरदम दबाती रहती है, कई बाएं चरण कभी दाएं चरण। और 5वां है अर्चन। अर्चन माने पूजा करना, अगरबत्ती धूप बत्ती लगाना, फल मूल दीपक आरती। इसके आचार्य श्री पृथु जी है। बंधन भक्ति के आचार्य श्री अक्रू जी है। 7वां भक्ति है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी है। हनुमान जी राम जी के सामने कोई सिंहासन में नहीं बैठते हैं, ना गद्दी में ना कुर्सी में। हनुमान जी राम जी के सामने चरण में बैठे रहते हैं। और वो भी कैसे, ऐसे पालतू मार के नहीं बैठते, वो वीर आसन में घुटना लगा करके, जब भगवान क्या बोलेंगे पहले मैं करूंगा। जैसे किसको कोई काम दिया गया आप कर लेना, फिर वो दूसरे को बोल देता, वो तीसरे को बोल देता, वो चौथा को बोल देता, वो काम होता नहीं। ऐसे ही हनुमान जी नहीं करते हैं। भक्त, सेवक, स्त्री, ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तमम चिंतितम कुर्यात्, उत्तम कोटि का पुत्र, उत्तम कोटि का स्त्री, उत्तम कोटि का शिष्य, उत्तम कोटि का सेवक। वही है जो बोलने से पहले कर दे। उत्तमम चिंतितम कुर्यात्, ये भागवत का श्लोक है, ध्यान देना। जो बोलने के बाद में करे वो मध्यम है, जो बोलने के बाद में नहीं करे वो निकृष्ट है। समझ गए? जैसे ध्यान देना, पिता नहा करके आए, बेटा कपड़ा दे दिया, बोलना नहीं पड़ा, ये उत्तम कोटि के पुत्र है। पति नहा करके आए, पत्नी कपड़ा दे दी, ये उत्तम कोटि की स्त्री है। स्वामी नहा करके आए, सेवक कपड़ा दे दिया, या गुरु नहा करके आए, शिष्य कपड़ा दे दिया, ये उत्तम कोटि के है। अब मध्यम क्या है? पिता नहा करके आए, बेटा को बोले बेटा मेरा कपड़ा लाओ, तो बेटा कपड़ा लेके आया, ये हो गया मध्यम, जो बोलने के बाद में किया। पति नहा करके आए, स्त्री को बोले कपड़ा लाओ, स्त्री कपड़ा लाई, ये हो गया मध्यम। ऐसे ही शिष्य और सेवक
और तीसरा, पिता नहा करके आए, बेटा को बोले बेटा कपड़ा लाओ, बेटा बोलता है मेरे पास समय नहीं है। पति नहा करके आए, पत्नी को बोले कपड़ा लाओ, पत्नी बोलती क्यों, कपड़ा आपको दिखाई दे नहीं रहा है। ये हो गए नीच क्वालिटी के, समझ गए। पुत्र हो, शिष्य हो, सेवक हो या पत्नी हो, ये परीक्षा करने के लिए एक थर्मोमीटर भागवत में दिया गया है। यदि आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपकी बेटी आज्ञा बरती है तो वहां पर रुपया लगाइए, बहुत अच्छा है। वहां पर रुपया लगाओ, समय लगाओ, वो आपके मरने के बाद में आपका बेटा आपका सम्मान को बढ़ाएगा, समाज में आपको अमर बना करके रखेगा। यदि आपका बेटा बेटी स्त्री आपका बात मानते नहीं है, हरदम बात काटते रहते हैं और वहाँ आप समय लगा रहे हैं, रुपया लगा रहे हैं, तो वही रुपया वही समय आगे चल करके आपको दुख देगा। आपका विरोध करने के लिए कोई दिल्ली से नहीं आएगा। जिसके लिए आप रुपया समय लगाया है वही आपका विरोध करेगा। इसीलिए श्री हनुमान जी उत्तम कोटि के हैं। हनुमान जी को बोलना नहीं पड़ता था, वो हरदम वीर आसन में बैठे रहते। भगवान क्या बोलेंगे पहले मैं करूंगा। हनुमान जिसके अंदर में कोई अहंकार ना हो, हनु माने हनन, मान माने अहंकार, जिसके अंदर में ना बल का अभिमान, ना ज्ञान का अभिमान, ना धन का अभिमान, ना रूप का अभिमान, किसी चीज का अभिमान ना हो, वही व्यक्ति को हनुमान कहा जाता है और वही भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय ही होता है। इसलिए हनुमान जी चार युग में, केवल त्रेता युग में नहीं, हनुमान जी द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब महाभारत युद्ध लड़ रहे थे तो अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी थे। कथा तो बहुत लंबा है। हनुमान के द्वारा अर्जुन के, भीम के, बलराम के अभिमान को नष्ट करवा गया। सत्य युग में भी और कलि युग में थे। इस प्रकार चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे परसीद जगत उजियारा, है परसीद जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुआरे। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव बकिनाई, कृपा करो गुरुदेव बकिनाई। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर। सख्य भक्ति का आचार्य, दास्य भक्ति का आचार्य हनुमान जी है और सख्य भक्ति का आचार्य सुग्रीव है, अर्जुन है।
आत्मनिवेदन माने समर्पण, समर्पण भक्ति के आचार्य श्री बलि महाराज हैं। और प्रहलाद जी जब इस प्रकार बोले, हिरण्यकशिप नाराज हो गया। हिरण्यकशिप प्रहलाद को उठा करके फेंक दिया। राक्षसों का, राक्षसों इसको मार करके लाओ, मैं विष्णु का विरोधी हूं और ये विष्णु का भक्त है। और राक्षस लोग क्या किए, प्रहलाद को मारे, उसको तलवार से कटवाए। प्रहलाद जी नहीं मरे। प्रहलाद के हाथ पैर को बांध करके जल में डुबाए, प्रहलाद जी नहीं डूबे। हाथी के पैर के नीचे कुचलवाए तो भी नहीं मरे। सिंह के सामने छोड़े तो भी प्रहलाद जी नहीं मरे। अंत में समुद्र में डुबाए, पहाड़ के नीचे दबाए, जहर पिलाए, सर्पों के बीच में छोड़े तो भी प्रहलाद जी नहीं मरे। और प्रहलाद जी का प्रतिष्ठा बढ़ता गया। हिरण्यकशिप चिंतित है, अरे ये मरता नहीं है। जो हिरण्यकशिप हड्डी को सुखा करके कठोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी को कहा जब मैं मरूंगा नहीं ऐसा वरदान दीजिए। और प्रहलाद जी कोई भी तपस्या करने के लिए नहीं गए और प्रहलाद जी को मारा जा रहा है। प्रहलाद जी मर नहीं रहे, क्यों? प्रहलाद जी गर्भ में रह करके भागवत कथा का श्रवण किए थे। ये भागवत का प्रभाव था जो प्रहलाद जी मर नहीं रहे। अंत में श्री प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकशिप चिंतित हो गया। हिरण्यकशिप की बहन होलिका हिरण्यकशिप का, भैया मेरे पास में एक चद्दर है जो ब्रह्मा जी मुझे दिए हैं, मैं चद्दर को ओढ़ करके प्रहलाद को गोदी में लेकर के आग में बैठ जाऊंगी और मैं बच जाऊंगी, प्रहलाद जी मर जाएंगे। तो फागुन पूर्णिमा के दिन हिरण्यकशिप की बहन होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। राक्षस लोग आग लगाए और होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। तब से होलिका दहन होता है। हिंदू सनातन धर्म में फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन आज भी होती है, जो कथा भागवत में दिया गया है। और पहला होली उत्सव वैकुंठ में हुआ। भगवान लक्ष्मी नारायण और आग को, धूलि को, दोनों को लगाए, जिसको बोलते धूल खेल। उसके बाद में रंग होली और फूल होली, अबीर गुलाल होली। भगवान राम रंग होली चालू किए, फिर राधा कृष्ण अबीर गुलाल होली, फूल होली। कल भी भागवत में होली उत्सव कथा आएगी। तो इस प्रकार प्रहलाद जी नहीं मरे। तो प्रहलाद जी के साथी प्रहलाद को बोले, प्रहलाद तेरे पिताजी तुझे मारते हैं, तू क्यों नहीं मरता? तू मरता नहीं क्यों, क्या कारण है? प्रहलाद जी बोले, भैया मैं तो कोई तपस्या करने के लिए गया नहीं, मेरा इतना है मैं सब में भगवान को देखता हूं, इसलिए मरता नहीं। प्रहलाद जी अपने साथियों के साथ कीर्तन किए। हिरण्यकशिप आया गर्जन करता हुआ। हिरण्यकशिप को देख करके सब भाग गए और श्री प्रहलाद जी सामने खड़े रहे। हिरण्यकशिप ने कहा, प्रहलाद मैं तुझे मारता हूं, तू क्यों नहीं मरता? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप मुझे क्यों मारेंगे? आपके भीतर में रहकर कि जो भगवान मुझे मारते हैं वही भगवान मेरे भीतर में रह करके मुझे बचाते हैं। मारने वाला भगवान, बचाने वाला भगवान, आप क्यों मारेंगे? वो तो सर्वत्र है। हिरण्यकशिप ने कहा, प्रहलाद यदि तेरा भगवान सर्वत्र है, कस्मा स्तंभे न दृश्यते, खंबा में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? प्रहलाद जी बोले, तो दिखाई दे रहा है।
तो हिरण्यकशिपु को खंबा में गदा प्रहार किया, खंबा चूर चूर हो गया। वो खंबा से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री जिस प्रकार बिल्ली चूहा को पकड़ता है, उसी प्रकार नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को पकड़ लिए, पकड़ करके जांग में लेटा दिए। और यस्त्वा मंदभाग्यो मदन्य जगदीश्वरः यदि स सर्वत्र कस्मास्तंभे न दृश्यते। वो खंबा अभी भी पूर्णिया जिला के बनमंखी में है, जिस खंबा से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। और श्री प्रहलाद ने ये हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे ब्रह्मा का वरदान, आप मुझे मार नहीं सकते। नरसिंह भगवान बोले बताओ क्या वरदान है। हिरण्यकशिपु ने कहा ना मैं आकाश में मरूंगा ना पृथ्वी पर मरूंगा। भगवान बोले आप मेरे जांग के ऊपर है, बता इसको आकाश बोलेगा या पृथ्वी बोलेगा। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा ना भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान बोलिए दरवाजा है दरवाजा, ना भीतर है ना बाहर है। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान बोलिए संध्या है संध्या, ना दिन है ना रात है। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा ना पशु द्वारा मरूंगा ना मनुष्य द्वारा मरूंगा। भगवान बोले देख मेरा मस्तक सिंह जैसा है और शरीर नर जैसा है, नरसिंह। अब बता मुझे तू पशु बोलेगा या मनुष्य बोलेगा। आधा पशु आधा मनुष्य। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा मैं 12 महीना में नहीं मरूंगा। वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन चैत्र, इन महीना में नहीं मरूंगा। भगवान बोले ये अधिक मास है, ये खर मास है, मल मास है, पुरुषोत्तम मास है। अभी भी श्रावण मास अधिक मास चल रहा है, मल मास। ये जो मल मास खर मास ये अमेरिका लंदन फ्रांस में नहीं होता है। जैसे अभी श्रावण मास है, जुलाई महीना है, तो श्रावण 2 श्रावण है, पर डबल जुलाई तो नहीं हुआ ना। जुलाई तो एक ही है। इंग्लिश में डबल नहीं होता है, इसका कारण लंबा है, क्यों आप इतना ही याद रखें। तो भगवान बोले ये 12 महीना से अलग है। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा ना मैं अस्त्र मरूंगा ना शस्त्र मरूंगा। भगवान नख देखा है, नख। भगवान क्या किया उसके पेट में घुसा करके फाड़ दिए। बोले हिरण्यकशिपु हंता भगवान की जय। हिरण्यकशिपु का मृत्यु हुआ। भगवान प्रहलाद को बोले प्रहलाद तेरे मन में जो इच्छा है मांग लो। श्री प्रहलाद उवाच यदि दास्यासि मे कामं वरदं वरदऋषभः कामानो हृदसररुहं भवतस्तु वृणीवरम्। हे वरदान देने वाले, यदि आप वरदान देने की इच्छुक हैं तो ये वरदान दीजिए मेरे भीतर में कोई मांगने की इच्छा न हो। मेरे भीतर में कोई मांगने की इच्छा न हो, यही मेरा मांग है। मेरे भीतर में कोई इच्छा न हो, यही मेरी इच्छा है। भगवान नरसिंह प्रहलाद को गोदी में उठाए, बोले प्रहलाद तेरे चरित्र को जो श्रवण करेगा वो तेरे समान मुझे प्रिय होगा। और उसके बाद में श्री त्रिपुरासुर की कथा भागवत में दिया गया है। त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था जो भगवान शिव जी के द्वारा इसका मृत्यु हुआ। अब कथा को वहां हम ले रहे हैं जहां पर कल्याण कथा छोड़े थे।